अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह अच्छा लगा, इतनी तादाद हमारी बहनों के सामने बैठी हुई है। उन्हीं से एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप लोग बाजार जाते हो, जब बाजार जाते हो तो कांदा बटाटा कैसे चुन के लेते हो? अच्छा है, खराब है, भाव ताव करके लेते हो। तो ये चीज आप लोग नगर सेवक चुनने में क्यों नहीं करते? एक दागी नगर सेवक जो 5 साल आप पर मुसल्लत होगा, इस नगर सेवक को आपका वोट क्यों? जबकि ये नुमाइंदा आप लोग चुनकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भेजते हो, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आपकी आवाज बनकर उठता है, आपके मुद्दों को उठाता है, आपके लिए सहूलतें मांगता है। एक एफिडेविट है मेरे हाथ में शानू पठान का। एफिडेविट में ये 8वीं पास है। स्कूल का नाम है मास्टर शीतलदास पुनवानी ट्यूटोरियल हाई स्कूल। मुमरा में नहीं है, बंबई में। सबको मालूम है, पापा जी का पढ़ा हुआ है। छोटी फेल, 8वीं का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, पहली सीटिंग। चोरी, डकैती, चीटिंग, फोर्जरी, धारदार हथियार से वार करना, 16 केसेस रजिस्टर्ड है। तो गुंडा चुने हो या नगर सेवक? अच्छा, 7वां पैनल में एक और पार्टनर है, शाकिर शेख। अलमास हॉस्पिटल डॉक्टर एसएन सिद्दीक, बच्चों के हॉस्पिटल, बच्चों के डॉक्टर है। लगभग यहां पर हर कोई पहचानता होगा उनको। 10 से 15 दिन पहले डॉक्टर एसएन सिद्दीक ने शाकिर पर एफआईआर रजिस्टर्ड किया है 2 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली की। हफ्ता वसूली, एक और दागी। तो ये दागदार लोग कब तक हमारे लिए खड़े रहेंगे? ये हमारा काम करेंगे, हमारा विकास करेंगे, जो खुद का विकास करेंगे? 2 करोड़ भी मांग रहे, लोगों को परेशानी भी दे रहे। एक और चीज शायद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं गली में आया तो पता चला गया शानू पठान की दूसरी बीवी रहती है। हाँ सच्ची, बाहर गली में बताए। एफिडेविट के अंदर वो अपनी दूसरी बीवी का नाम डालने से शर्माते हैं। सिर्फ पहली बीवी का नाम है, दूसरी बीवी का नाम तक नहीं लेना चाहते। उसके अलावा ये पन्ने देखिए, बुक्स है 2017 में ये कॉरपोरेशन में चुनकर आए। 2017 से 2019 3 साल 5 महासभा चली। महासभा के अंदर ये जो विकास का ढोंग करते कि मैंने ये सवाल पूछा, वो सवाल पूछा, इन पन्नों के अंदर उनका नाम तक दर्ज नहीं है, क्योंकि उन्होंने महासभा में एक सवाल तक नहीं उठाया, एक मांगनी तक नहीं की अपने वोट के लिए। करते भी कैसा, लेटर मराठी में। पढ़ना लिखना तो आना चाहिए, अनपढ़ जाहिल मराठी क्या पढ़ेंगे? ये तो रही अनपढ़ जाहिलों की विकास की बात। उनकी सोच जितनी है उतना ही विकास करेंगे, ये सिर्फ गटर नाले तक ही रहेंगे। झाड़ू मारने वाली कंपनी के बाजू में खड़े रह के बताएंगे कि हमने कचरा साफ किया। भाई भर्ती हो जा, भर्ती हो जा, तू ही हाथ में झाड़ू ले ले और साफ सफाई चालू कर दे, गटर साफ कर ले। मंगी का काम खाली है। हम बात करेंगे विकास की। गार्डन के नाम पे धोखा, हर चीज के नाम पे धोखा। दारुल फला के सामने एक गार्डन था, अपने लालच के चलते वहां गाले बनाने के लिए उस गार्डन को तोड़ दिया गया, जिसको वो गार्डन बताते हैं। घास वाला के अंदर उन्होंने दूसरा गार्डन बनाया, लेकिन ये दूसरा गार्डन जो बना है वहां पर एक गर्ल्स कॉलेज और एक स्कूल आनी थी, लेकिन अनपढ़ जाहिल तालीम की मतलब क्या जाने, ना वहां स्कूल आया ना कॉलेज आया। वहां पर एक गार्डन बना के छोड़ दिए जो खराब हो चुका है, हमारा पैसा वहां पे भी जाया किया गया।
हम मुमरा के लिए इंशाअल्लाह ताला हमारी विचार यह है कि डेवलपमेंट की हम गार्डन लाएंगे, रिहैब सेंटर लाएंगे। रिहैब सेंटर इसलिए मुमरा के अंदर लगभग मिडिल क्लास है, बच्चे जो ड्रग्स में नशे में मुब्तला हो चुके हैं, उनकी फैमिली 10,000 15,000 महीने का अफोर्ड नहीं कर सकती। एक रिहैब सेंटर हम इंशाअल्लाह मुमरा के अंदर लाएंगे जो टीएमसी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सबसे ज्यादा नशा जो बिकता है वो अमृतनगर में बिकता है, उनके संरक्षण में बिकता है। आज भी सलमान फाल्के ड्रग डीलर है, उनकी ऑफिस के नीचे ही बैठा रहता है। तुम ड्रग्स बेचो, हम ड्रग्स छुड़ाएंगे। हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा, हर चर्च हम सोलार सेल्स लगाएंगे, सोलार पैनल्स लगाएंगे। इससे उसका जो बिल रहता है वो जीरो हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे बड़ी तकलीफ यहां पर ट्रैफिक की है। रोड पर ट्रैफिक की दो वजह है। मुमरा के अंदर एक भी पार्किंग जोन नहीं है, मुमरा के अंदर एक भी हॉकर जोन नहीं है। इंशाल्लाह ताला एमएम वैली के अंदर जल्द ही एक हॉकर जोन और एक पार्किंग जोन लाया जाएगा। रोड के ऊपर जितने भी हॉकर्स बैठे हुए इंशाअल्लाह उन लोगों को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और ये रोड को क्लियर किया जाएगा ताकि ट्रैफिक का मसला हमेशा के लिए खत्म हो। हर गली में एक डिस्पेंसरी खुलेगी, आपला दवाखाना, जिससे हर फैमिली, गरीब हो या जो भी हो, मिडिल क्लास हो, वो वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट दवा ले सके। एक कम्युनिटी हॉल का भी प्रपोजल है। गरीब तबके की जितनी बच्चियां हैं उनकी शादी वहां पर ना के बराबर पैसे में की जाएगी। क्रिस्टल कंपनी की जगह 31 मार्च के बाद, ये सुन लीजिए गौर से, चेन्नई मॉडल हम इंप्लीमेंट करेंगे। यहां पर घर घर से कचरा उठाया जाएगा, घर घर से साफ सफाई की जाएगी, घंटा गाड़ी हर गली तक पहुंचेगी। हम ढोंग नहीं करेंगे, हम बिल्कुल साफ सफाई करके दिखाएंगे, क्योंकि मुसलमान का ईमान है साफ सफाई रखना। सीसीटीवी सर्विलेंस हर जगह लगाएंगे। इन लोगों ने कैमरे लगाए, कैमरों पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें एक माइक है जिसका एक्सेस इन लोगों के पास है। तो आज जो कैमरे गलियों के अंदर लगे हैं, उन कैमरों के अंदर की आवाज वो आपको देख भी रहे हैं और आप क्या बात कर रहे हो कैमरे के अंदर वो सुन भी रहे। तो ये खबरी क्या है यार? ये गुंडे है, खबरी है, चोर है, चमार है, भंगी है, क्या है? आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि ये पैनल जो है ना वो बहुत पढ़ा लिखा पैनल है। अशरीन भाभी जो यहां बैठी है वो रील की नहीं, रियल की रानी है। वो रील में नहीं दिखती, वो रास्ते पर काम करते हुए दिखती है। तौहीद भाई एक ऐसी शख्सियत है जो 2005 से लगभग सोशल वर्क में एक्टिव है। पर्दे पर कभी नहीं आए, पर्दे के पीछे आए, लेकिन जब पर्दे पर आए तो लोगों की मोहब्बत देखिए कि सेलिब्रिटी बना दिया। हमारे बेग साहब को तो लगभग यहां पर सब पहचानते ही है। डॉक्यूमेंट की फील्ड में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। जो गवर्नमेंट की योजना लोगों तक पहुंचानी है, भले से वो लाड़की बहन योजना हो या गरीब तबके के लिए कोई भी योजना हो, हैंडीकैप योजना हो, हर कोई वो दिन रात मेहनत करके घर घर वो योजना पहुंचाते हैं। और चौथी कैंडिडेट मेरी बीवी है, शबाना वसीम सैयद, जो टीएमसी स्कूल के अंदर टीचर है, बीए बीएड पढ़ी लिखी है। तो ये पढ़े लिखों का पैनल है, समझदार लोगों का पैनल है। हम गटर मीटर ये सब बात नहीं करेंगे, ये तो हमारा फर्ज है, ये तो हमको करना है। हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, हमको मुमरा कैसा बदलना है, मुमरा को आगे किस दिशा में लेकर जाना है, हम इस पर सोच रखेंगे कि हमारा मुमरा तरक्की की ओर जाए। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि 15 तारीख को 4 वोट घड़ी के बटन पर दबाइए। ये 4 वोट अभी बिखरे हुए दिख रहे हैं, लेकिन जब ये मिलेंगे इंशाल्लाह तो ये मुट्ठी बनेगी, एक ताकत बनेगी। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हम सबको ताकत दीजिए और इस पैनल को मजबूत बनाएंगे। जज़ाकल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपने अपनी बात रखी। मैं अभी हमारी अश्विन मैडम को बुलाऊंगा, वो आए अपनी बात रखे, क्योंकि इंशाल्लाह जल्दी जल्द हमारे नजीमुल्लाह साहब भी बस 5-10 मिनट पहुंचने वाले हैं। तो अश्विन भाई अपनी बात रखे, इसके बाद इंशाल्लाह तौहीद भाई बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। यहाँ पे ज्यादातर लोग तो मुझे पहचानते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे कोई पहचानता नहीं है। काफी लोग स्पीच करते हुए खासकर मेरी तारीफ बहुत करते हैं। कभी कहते हैं कि मैंने ये कुछ कहा, वो कुछ कहा। अरे भाई, मेरी तकरीरें अगर आप सुनते हो, मेरी अगर स्पीच आप सुनते हो, मेरी बाइट अगर आप सुनते हो, तो उसमें शहर के मुद्दे रहते हैं। कभी तो शहर के मुद्दों पे बोलो, सिर्फ हमारे ऊपर तंज करके क्या फायदा। मैं अभी आ रही थी, आते आते मैंने सुना अवार्ड साहब की स्पीच चल रही है। बात कहाँ की कर रहे, राबड़ी की। नजीब मुल्ला ने किसको क्या किया, किसको अरे भाई, तुमने हमारे शहर में क्या हन करके रखी है, उस पर जवाब दो ना। क्यों नहीं देते जवाब, दो ना मुझे जवाब। आज मुझे जवाब चाहिए इनसे। क्यों हमारे बच्चों की नस्लों को खराब कर रही है? क्या अवार्ड साहब, मैंने बोली ना कि तुमने हाउस में एमडी लेके गए थे, क्या आपको डीलर का नाम नहीं पता था? बताओ ना मुझे, क्यों उस पर जवाब नहीं देते? मैंने कहा ना, कुछ दिनों के बाद सुप्रिया ताई और अजीत दादा एक होने वाले, फिर क्या अवार्ड साहब राजीनामा देंगे? बीजेपी की बात करते हो, बातें वो करो जो हमारे शहर को फायदा दे, बातें वो मत करो जिससे हमारा शहर बर्बाद हो। क्या बोलते हैं, कहाँ पे नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा। अरे उनकी पर्सनल अभी जान पहचान भी हो सकती है। अब वो औरत को जॉब मिल गई, वो वहां पे खुश है। आज मुझे पॉलिटिक्स में 15 साल और समाज सेविका में 4 साल, मतलब 19 साल हो गए। किसी की हिम्मत नहीं है मेरे हिजाब को हाथ लगाने की। तो हम हमारे इसमें पूरा दम रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बात हमारे शहर की करो ना। क्यों हमारे जो रिजर्वेशन बेच के खाए उस पर बात नहीं कर रहे? हाँ, बताते हैं भाई, इसको कचरा क्वीन बोल रहे। क्यों बोल रहे? हमारे मासूम गोर गरीब बेचारे चंद पैसों के लिए आपके यहाँ पे क्रिस्टल में काम करते, उनको आप गटरों में उतारते, अपने पीछे पीछे घुमाते, अपने बंगलों की सफाई कराते, अपने गाड़ियां धुलवाते उनसे, और फिर आपकी बेटी आएगी, जेसीबी में बैठेगी और फोटो निकालेगी। तो फिर वो बराबर है? फिर वो रील क्वीन ने भी तो क्या हुआ, कचरा क्वीन ने भी तो फिर क्या हुई? बोले हमने बहुत काम किए। अरे भाई, तू खुद तेरे मुंह से बोलती है कि शासन फेल, प्रशासन फेल। बाप रे बाप, इसको कितनी नॉलेज है देखो। और उनके चमचे वो स्पीच में बताते हैं, बाइट में बोलते हैं, अरे प्रशासन में तो आयुक्त बैठता है। अरे तो फिर नगर सेवक क्यों चुन के जाता है? आमदार आपके वोट लेके चुन के क्यों जाता है? मत जाओ ना, फिर मत लो ना हमारे वोट। आप लोग जो हमको चुन के देते हो, आपकी आवाज बन के हमको भेजते हो वहां पे, आपके मुद्दों को लेके भेजते हो वहां पे। ये नहीं कि हम जाके अपने पर्सनल जो है हमारे काम कैसे हो, हमारे प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट हो, हमारे घर में 4 पैसे क्यों आए, इसके लिए आप लोग नहीं भेजते हो। आप लोग भेजते हो हमारे शहर के फायदे के लिए, हमारी शहर की जरूरियात के लिए। और ये कहते हैं शासन प्रशासन फेल। शासन में जो है आमदार बैठता है, जिसको हमारी जनता चुन के भेजती है। प्रशासन में जो है इनके अब्बा बैठते थे, जो नगर सेवक बन के गए थे यहाँ से, वो भी फेल। अभी आप बताओ, उन नगर सेवकों को हमने जो है वोट देकर विरोधी पक्ष नेता बनाया। विरोधी पक्ष नेता की कुर्सी क्या होती है यहाँ पे शायद ही किसी को पता होगी। वो पूरे थाना का जो है बजट संभालता है, साथ में रहता है महापौर के साथ। उसको पूरा अधिकार रहता है कि आप शहर के जो है जितना भी ये है उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। कहते हैं हमारी बेटी रोड पे खड़े रह के सीटी बजा के ट्रैफिक रोकी। भाई आप विरोधी पक्ष नेता थे, आपके पास आपका आमदार था, सिस्टम दिखाते, काम करते, रोड की ट्रैफिक को दूर करते, ट्रैफिक वालों को बुलाते। क्या जरूरत है फोटो निकालने के लिए बेटी को खड़े करने की? आज मुझे मेरी राजनीति में इतने साल हो गए, मैं जो है फील्ड पे मेरे शौहर रहते हैं, मेरे भाई लोग रहते हैं और आप सब मतदार रहते हैं, लेकिन मैं जहां हाउस में हाउस उठाने की है वहां पे बात करती हूँ। कुछ साल पहले मेरे ख्याल 1 साल या 1.5 साल हुआ होगा लाडली बहन योजना को, जब हमारे ऑफिस से बेग साहब के ऑफिस से फॉर्म भरे जा रहे थे,
तो ये लोग क्या बोल रहे, अरे अरे फॉर्म भरने मत जाओ, आप लोगों के खाते के पैसे चले जाएंगे, एनआरसीआर ऐसा करके डराया जा रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बहनों को लाड़की बहन के पैसे आते होंगे, देखिए माशाल्लाह से। ऐसे कई बहुत सारी योजना है जो हमारे आजी दादा ने हमारे शहरों के लिए दी है, लेकिन इनको पड़ी नहीं है, तो ये क्यों हम गरीबों तक पहुंचाएंगे। एक हमारा जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल को प्राइवेट करके रख दिया, हमारे गरीब बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं छोड़े, यानी हर जगह पे इन्हीं को खाने के लिए चाहिए, इन्हीं को बिल्डिंगें बनाने के लिए चाहिए। मुझसे बेहतर तो आप उसको अच्छे से जानते हो कि किस तरीके का इंसान है वो। आप जानते हो किसी का अगर ग्राउंड+1 का भी घर बनाने का होगा तो कॉन्ट्रैक्टर इसका काम कैसा होगा, इसकी मर्जी से होगा। अरे तौहीद भाई इतनी दबंगिरी, अभी बेचारे कुछ लोग हमारे साथ रैली में आए, उनका पानी का कनेक्शन कट किए, हम भी उसके बाद तौहीद भाई ने 4 लड़के वहां पे भेज दिए, रात को पुलिस का राउंड हुआ, आवाज बंद। हाँ बताइए, ये इस तरीके से हरकत है इसकी, किसको डराया तू? हमने तुमको इज्जत दी, कोई डरता नहीं यहाँ से। तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान है, खुद को खुदा न समझो, खुदाई का दावा करने गर्व हो गए हैं। इसलिए बराए मेहरबानी आप लोग भी समझिए, समझ बूझ कर जो है घड़ी के निशान पे वोट दीजिए। एक आमदार 1 साल हो गया, कोई बजट नहीं लाया, कोई विकास की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ बीजेपी 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 की बात कर रहा है। नजीब भाई आगे बढ़ो, नजीब भाई आगे बढ़ो। सारी दुनिया जाले दीवानी, शहर में ऐसा कैसे चाहिए, सारी दुनिया जाले शहर में ऐसा कैसे चाहिए, नजीब भाई जैसा चाहिए। जनते सासे लगाई जलग बदले का। ये कारपोरेशन का इलेक्शन जो आया है काफी सालों के बाद आया है। मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ, ये सिर्फ एक गली मोहल्ले नाके का इलेक्शन नहीं है, ये पूरे मुमरा को बदलने का इलेक्शन है। 1 साल पहले हमको मौका मिला था मगर हमने गवा दिया। इस वक्त नजीब भाई को पूरी ताकत से हम कारपोरेशन में भेजेंगे इंशाल्लाह, और जितनी ताकत से वो कारपोरेशन मिल जाएगी उतनी ताकत से मुमरा को फंड ला सकेंगे, तो इसमें मुमरा का विकास होगा। दूसरी चीज ये कहना था कि कुछ लोग नाके पे बैठते हैं, दूध का धंधा करते हैं। कौन है वो? कौन है? कब्रिस्तान चोर, मट्टी चोर, कचरे का टेंडर चोर,
हर चीज में आगे हैं और कहेंगे कि हमने ये काम किया वो काम किया। काम कहीं पेपर पे दिखता नहीं है, सिर्फ बोल वचन में आगे रहते हैं। और एक पठान है यहाँ पे, कौन सा पठान है वो? कौन सा पठान? कसम तो इतनी खाता है मां और अल्लाह की कि अल्लाह भी शर्मा गया होगा इससे कि कितनी कसम खा रहा है ये मेरी। अल्लाह भी नाराज होगा कितनी कसम खाता है। हम मुसलमानों में जितना से ज्यादा कसम खाता है वो झूठा होता है ना, होता है कि नहीं झूठा? ज्यादा अगर तूने काम किया मल्ले तो बार बार कसम खा के क्यों बता रहा मैंने ये काम किया वो काम किया? काम दिखा, काम दिखा, जो तूने किया वो दिखा काम। बार बार कसम खा के बोलेगा मैंने ये काम किया मैंने वो काम किया। रही बात इस गली की मोहल्ले की, तो काफी लोगों की शिकायत है मुझसे कि गली में बहुत बदमाश बैठते हैं, आने जाने के लिए तकलीफ होती है। तो वादा करता हूं आप लोगों से इस मंच से मैं 16 के बाद कोई नहीं दिखेगा ये गली में बदमाश, कोई नहीं रहेगा। पूरे 32 में बदमाश नहीं दिखेगा, कोई नशे का धंधा नहीं होगा इंशाल्लाह। आप लोग बड़ी तादाद में हमको वोट दीजिए, चारों को पूरी ताकत से जिताइए इंशाल्लाह। पूरी ताकत से हमारा साथ दीजिए। ये इलेक्शन में बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ एक गली मोहल्ले नाके का नहीं है, पूरा मुमरा को बदलने का है। आप लोग कलवा जाते होंगे, सब लोग कलवा गए होंगे। आप लोग कलवा में जो आपने तब्दीली देखी और मुमरा में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों हमारे साथ भेदभाव? कलवा में हर चीज की फैसिलिटीज है, मुमरा को बस से बदतर बनाया आमदार ने। ये आएगा इसे पूछना है 15 साल क्या किया आपको? टोरेंट का कब दिया? क्या दिया? टोरेंट का कब दिया लाके आपको? इसको 15 तारीख को उसी कब से टोरेंट के कब से तो करंट देंगे। इसको दिखाएंगे कि मुमरा की जनता बेवकूफ नहीं है। दूसरी चीज ये कहते हैं कि मुसलमानों का वोट हम खरीद लेंगे, हम पैसों से खरीदेंगे। अब इनका पैसा भी लेना, इनको वोट भी नहीं देना। इनको दिखाना कि मुसलमान दिखाओ नहीं है, मुसलमान दिखाओ है, मुसलमान दिखाओ नहीं है। चंद पैसों में तेरे पैसों से मुसलमान अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। रही बात दीन की और धर्म की, तो इनके पास कुछ नहीं होता तो डायरेक्ट आ जाते दीन के ऊपर, मजहब के ऊपर। तो आप लोग को बता दूं मैं, ये राज साबरे जो कहता है स्टेज पे लाओ रे, है ना, वीडियो लगाने के लिए बोला लाओ रे, तो अब इसको कहता हूं मैं इस मंच से, अविनाश यादव उसका कार्यकर्ता मुमरा में आके कहता है कि मस्जिद ऐसा स्पीकर उतारा हुआ तेरे बाप की मस्जिद है क्या अविनाश यादव? ताकत है तो आके निकाल। यही शानू की पार्टी, जितेंद्र और की पार्टी, उसके बाद मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप लोग उसको जिताएंगे? और हमारे इस्लाम में, दिन में, धर्म में कोई दाखिल होगा, आप लोग उसको जिताओगे? बिल्कुल भी नहीं जिताना उसको। अपने इस्लाम के खिलाफ जो पार्टी है ये उसके साथ मिलकर लड़ रहे हैं और हमें कहते हैं बीजेपी के लिए हम साथ दे रहे हैं। यही जितेंद्र और जीतने के बाद एमसीए का इलेक्शन जीतता है बीजेपी के वोट से। जीता है कि नहीं जीता है? पता है ना। तो हम बीजेपी के हैं कि ये बीजेपी का है? रात में जाके बंगले पे मिलता है फडणवीस से, हम मिलते हैं कि ये मिलता है? रही बात विकास की, तो आने में गटर का पानी इतना बहता है इस रोड पे, जब नमाजी जाते हैं मस्जिद में आते हैं तो कितनी तकलीफ से आते होंगे और जाते होंगे। ये मजहब में, हमारे इस्लाम में सफाई आधा ईमान है कि नहीं है? मुमरा को गंदगियों में झोंका गया, आपको ऐसे रखा गया है कि बैसी रहो सड़ के, हम हमारा विकास करेंगे, तुम्हारा विकास नहीं करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अब की बार 15 तारीख को अल्लाह ने मौका दिया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, हमारी टीम को जिताओ, 4 मत के 4 वोट दो। पूरे मुमरा से नजीब भाई को पूरी ताकत के साथ कारपोरेशन में भेजो, इंशाअल्लाह महापौर या मेयर बन जाएंगे वो, तो पूरी ताकत से मुमरा में काम कर सकेंगे। दुआ की दरखास्त से आप लोगों से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और मेरे भाई को, नजीब भाई को मैं बोलता हूँ, नजीब भाई भाई हम लोग को बेग साफ चाहिए, हम लोग को बेग साफ चाहिए, यहाँ की 2 करोड़ की फिरौती करने वाला चाहिए। हमको शबाना टीचर चाहिए जो हाउस में जाके आवाज उठा के लिए, ना कि हमको वो लेडीज चाहिए घर में बैठे जिसका शौहर जाके काम करे। हमको तौहीद भाई चाहिए, ना कि कोई गुंडा चाहिए। हमको सिक्योरिटी देने वाला तौहीद भाई चाहिए और हमको हेमा मालिनी नहीं चाहिए, हमको हेमा मालिनी नहीं चाहिए। फॉर्म भरने आएगी, फॉर्म भर के रील बनाने जाएगी। हमको अश्विन राउत चाहिए जो आपके फोन पे, आपके घर के पास आके आपका काम करके जाए। मैं तौहीद भाई आपस में बोलना काफी डर का माहौल देखने मिलता है जब हम गली गली मोहल्ले जाते हैं, लोगों को पूछते हैं
तो जिस मजहब में, जिस इस्लाम में सिखाया जाता है कि जंग में दुश्मनों को पानी पिलाया जाता है, इस्लाम में पानी दे रोकने का मना ये नहीं है कि मना है पानी किसी को रोकना। जिसने इसका साथ दिया उसी की लाइन काटता है, उसी को पानी से मोहताज करता है। जब रैली में नहीं जाओ तो पानी बंद कर देता है, करता है कि नहीं करता है हरकत। ये सब इंशाल्लाह हम मिलकर खत्म करेंगे। दूसरी बात आप लोग से ये कहना है, डर की राजनीति खत्म हो गई, डर की राजनीति खत्म, अब सिर्फ डेवलपमेंट की राजनीति होगी, विकास की होगी। दूसरी बात, अगर आज के बाद नल्ले पठान अगर कोई बच्चों पे गुनाह दाखिल करने की कोशिश भी किया, तेरी गवर्नमेंट नहीं है, तेरी सरकार नहीं, अजीत दादा की गवर्नमेंट है, गरीबों पे जुल्म नहीं होगा। बच्चों पे जबरदस्ती का गुनाह दाखिल नहीं होगा, झूठा मेरा वादा है आप लोगों से। बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, बिंदास आओ, काम करो। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, ईमान वाला सिर्फ अल्लाह से डरता है, नल्ले पठान तेरे से नहीं डरता। सही है? नजीब भाई से गुजारिश है कि यहाँ पे ये नारे 10 बजे के बाद अभी और 25 मिनट बचे, उसके बाद 20 मिनट, ओके 20 मिनट बचे। जेजे के बारे में 20 के बाद जेजे के बारे में कुछ बोलो। देखो जेजे तो जलेबी वाला ना भाई है, जेजे जलेबी वाला भाई है। यहाँ पे मौजूद हमारे बड़ी बहन, हमारी भाभी अश्विन भाभी, बेग साहब, हमारे टीचर साहिबा शबनम आपा और हमारे लाडले उम्मीदवार तोहिब भाई, इनकी प्रचार के अंदर आज आखिरी दिन है सभी का। आपके सामने हमारे मुद्दे और एक नई उम्मीद और जिम्मेदारी लेने को आए हुए हैं। यहाँ पे सुनने के लिए जो आए वो सभी सामिल इकराम और हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। जलेबी की बात हुई, जेजे जलेबी वाला वो दुकान याद है? दुकान मालूम है अपने को? मगर वो मंजर सोचो कि वो दुकान के बाजू में सीख पराठे वाले की भी दुकान थी। किसकी? लालचाप की भी थी। उसके आगे और 2 दुकान थी, वो रास्ते में टूटी, बट जेजे की नहीं टूटी। ये इंसाफ, ये बदल करने को हम सब मिलके आपके सामने आए हैं कि अल्लाह ने तुमको ओहदा दिया, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत शोहरत से नवाजा। अल्लाह थोड़ा उसको दिमाग से भी नवाजता है। ये बट अल्लाह ने सब कुछ देने के बाद में दिमाग ना दिया, जिम्मेदारी ना दी कि ये कुर्सी, ये पैसा, ये शोहरत 1 सेकंड में चली जाएगी। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आम इंसान हो, रईस हो, गरीब हो, मुस्तहिक हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, वो कुर्सी से मैं इंसाफ करूं। हम वो बदल लाने के लिए आपके बीच में आए हुए। यहाँ एतराफ में, दादी कॉलोनी के एतराफ में जो हमारी आवाज सुन रहे होगे, गौर कीजिएगा कि हम झूठ बात कर रहे हैं। सिर्फ ये दुकान वालों से मैंने एक दुकान मांगा और उन्होंने बोले एक दुकान नगर सेवक तू है तो क्यों तू, इसके लिए उसको रास्ते में लेकर आने का। और जब रास्ता बड़ा करने का है, जब उसका नाला खुला पीछे है, तो जेजे जलेबी क्यों नहीं टूटा? क्या गाड़ी टर्न मार ली? प्लान के अंदर तो रास्ता सीधा है। इंसान अल्लाह कुर्सी देता है, हर चीज से नवाजता है, परखता है। 10 साल का गुनहगारी अत्याचार को खत्म करने के लिए हम आए। 1.25 साल हमने उसको विरोधी पक्ष नेता दिया,
भाषण तो दूर, आम जिंदगी की तरह उधर भी बंदर की तरह गुलांटी मार रहा था, सो रहा था, उल्टा हो रहा था। शर्म की बात है कि इतिहास में 23 साल हो गए, पहली बार मैंने कोई विरोधी पक्ष नेता को हवलदार ने उठा के बाहर फेंकते हुए देखा। हमने सर पे हाथ मारे, करने का क्या? जहां आपने हमको चुन के दिया है वहां हक के लिए आपको हमको आवाज उठा के लड़ना है। वहां लड़ाई हाथापाई की नहीं होती है, वहां लड़ाई मुद्दों की होती है, बट फजूल। 10 साल के अंदर इंसान फ्लैट से बंगले में आता है, मगर आप घर से बेघर हो रहे हो। नाला खुला पड़ा है, चरसी बढ़ रहे हैं, नशा आम बिक रहा है, वोट नहीं दिए, बस में बैठे नहीं तो पानी काट रहे, लाइट काट रहे। ये कौन सी दादागिरी है? इसीलिए तोहिद भाई जैसा दादा ले लिया हमने। उसके ऊपर एनसीबी नहीं है। दादा बोले तो दादागिरी, मारा मारी नहीं। दादा बोले तो जिसका जिगर बड़ा है और नाइंसाफी के खिलाफ खुद खड़ा हो सकता है, वो दादा है। वो दादा को लेकर आए आज हम। साथ में नेक हमारे बेग साहब, सारा इंसान, उनकी इतनी ईमानदारी, कोई फोन करे तो पेपर लेने खुद पहुंच जाते। मुझे बताइए इस्लाम में हमको क्या सिखाया है? आज दीनदार सुन्नती चेहरे वाले लोग यहाँ हैं। चाचा मुझे बताइए, आप आज ज़ईफ है, आज आप 5 वक्त के नमाजी हैं, क्या कोई पैसे वाला आपसे बदतमीजी किया तो आपके बाजू में खड़ा हुआ नौजवान का खून खोलेगा नहीं? वही बदतमीजी बेग साहब के साथ टाइगर पुलिस स्टेशन में शानू पठान ने की थी क्या नहीं? मैं जाती तौर पे किसी पे नहीं जाऊंगा, मैं नली खाया नहीं बहुत दिन से। मुझे बताइए कि आप जो मुद्दे के लिए आज इलेक्शन लड़ रहे हो, हम आपके पास में काम लेकर आए, वो हिंदू मुसलमान लेकर आए। हम आपके पास में इत्तेहाद लेकर आए, वो जातिवाद लेकर आए। हम आपके पास में काम का एजेंडा लेकर आए और वो आपके सामने बीजेपी का खौफ लेकर आए। 12 साल में क्या पानी बढ़ा आपका? क्या 12 महीने में पानी बढ़ा? क्या बारिश का पानी आपके घरों में घुसने से बचा? क्या नाले का कचरा निकला? क्या आज जो पानी के गुच्छे आधे इंच के नल आपके घरों पे आते हैं, आपको बूस्टर पंप लगाना पड़ता है, क्या वो बंद हुआ? बूस्टर पंप लगाएंगे तो आवाज साहब की दवा पे चलोगे कि टोरेंट के बिल पे चलता है पानी का बूस्टर पंप? जितना आप पानी खींचते पहले तो पानी में, उसके बाद बूस्टर पंप में आवाज साहब की और कमाई ज्यादा। याद है ना, वीडियो दिखाया, ऑडियो सुनाया था, पर यूनिट के ऊपर पैसा। आज हम आपको पानी की लाइन देना चाहते हैं, हम आपको मुकम्मल पानी देना चाहते हैं। आज हम आपके नाले पे से आओ, छोटा सा ब्रिज है, उसके अलावा कोई रास्ता है आने को? यहाँ कोई रास्ता है? वही ब्रिज ना। तो मुझे बताइए रास्ता किस काम का? कल आग लगी, फायर ब्रिगेड आ सकती है, मगर वहां मैं ब्रिज बनाऊं, नाला मुकम्मल बंद करूं तो छोटी फायर ब्रिगेड तो आएगी। विरोधी पक्ष ये खाली। क्या आपको आधा इंच की लाइन नाले के इधर में आते वक्त देखा? छोटे छोटे गुच्छे, वो गुच्छे निकाल के 4-6 इंच की पाइपलाइन डालूं,
वहां से ये बिल्डिंग को लाइन, यहां से ये बिल्डिंग को लाइन, यहां से ये बिल्डिंग को लाइन दिया तो आसानी से ज्यादा पानी आएगा, बूस्टर पंप नहीं लगेगा, तो वो काम की सहूलत नहीं दे सकते, हम देंगे। आज अमृत नगर में मैदान है, पार्किंग और कचरे का ठीक है, वहां हम प्लेग्राउंड बना रहे हैं, पैसा लेकर आए, टेंडर भी हो गया। ये महाशय आए, एमएसपी फाउंडेशन से हम करेंगे। मैं बोला करो, अरे कोई ताउन कर रहा है, सरकार का पैसा बच रहा है तो अच्छी बात है, हम दूसरी जगह जाएंगे, हम जलन हसद वाले नहीं हैं। चाहे 1 घंटा पेंट लगा चूना को और काम बंद। मैंने अधिकारी से पूछा एमएसपी फाउंडेशन क्यों बंद, तो बोले साहब इलीगल बिल्डिंग का काम बंद है ना, पैसा कहां से वसूल होगा, पैसा कहां से, क्या है पैसा कहां से वसूल होगा, क्यों अहमद है, वो अहमद है, बिल्डिंगों के काम बंद है तो पैसा नगर सेवक कहां से वसूल करेगा, तो एमएसपी फाउंडेशन काम कहां से करेगी। मैं इतना कहना चाहता हूं, दादागिरी नहीं चलेगी, इतना कहता हूं। कभी कोई कहे, आज मेरे इधर भी मुखालिफत है, मेरे सामने बीजेपी का उम्मीदवार है, मैं वो लड़ाई छोड़ के आपकी फिक्र में आया हूं कि जो वादा किया था मैं तब्दीली लाना चाहता हूं, इसके लिए इनके साथ लड़ने को आपके बीच में आया हूं। हम पानी देना चाहते, हम आपके मोहल्ले में स्कूल देना चाहते, ना कि यहां से 5 किलोमीटर चल के स्टेडियम के सामने आपको स्कूल में जाना पड़े। हम आपको प्लेग्राउंड अमृत नगर में देना चाहते, हम आपको पानी के लाइन बदल के देना चाहते। हम वादा करते पहाड़ पे से आने वाला पानी, हम कलवर बनाएंगे, नाले बड़े करेंगे, पानी को पहाड़ से पीछे के बाईपास से खाड़ी में मिला देंगे, मुनासिब है। मगर आपके घरों में बारिश में आने वाला कीचड़ से रोकना चाहते हैं। ये मुद्दे लाते हैं बीजेपी का। मुझे बताइए, अरे राजू भाई को बोल, कौन है राजू भैया, 4 सभा चरनी पाड़ा में दिया, एक तो इधर दो, राजू भाई को बोलना दिया ना, लव यू बोलना। बीजेपी का मुद्दा लाते, मुझे बताइए, आपको मैं कहना चाहता हूं कि अजित पवार को वोट, बीजेपी को वोट, तो जो इनमें सब में क़ियादत मेरे पास है ना, सदारत मेरे पास है ना। एक फोटो मुझे देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ मेरा दिखाओ, मगर अवार्ड साहब के, शमीम खान के, शानू पठान के 10 फोटो ऐसे खड़े हाथ बांध के, मैं तो ऐसा खड़ा रहता हूं, है कि नहीं। और आज घड़ी से इतनी आपको तकलीफ है क्योंकि घड़ी आपके दिल की बात कर रही है। हम आपको सहूलत देना चाहते हैं। क्या ये इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बदलने वाला है? क्या ये इलेक्शन में वक्फ का बिल आने वाला है? क्या ये इलेक्शन में एनआरसी, सीए का मसला आने वाला है? ये इलेक्शन तो आपको पानी देने का है, ये इलेक्शन तो सफाई देने का है, ये इलेक्शन तो साफ सुथरे रास्ते रखने का है, ये इलेक्शन तो कचरा उठाने का है, ये इलेक्शन तो नाला साफ करने का है, ये इलेक्शन तो स्कूल देने का है, ये इलेक्शन तो प्लेग्राउंड देने का है, ये इलेक्शन तो आता हुआ पानी को नदी में मिलाने का है, खाड़ी में मिलाने का है, ये इलेक्शन तो नाले को कवर करने का है, ये इलेक्शन तो फेरी वाले को कम करने का है, ये इलेक्शन तो जिनकी दुकानें टूटी है उनको दुकान दिलाने का है, जिनका घर टूटा है उसको घर दिलाने का है, ये इलेक्शन तो जहां खस्ती हालत में हुए इमारतें उसके रीडेवलपमेंट का है, ये इलेक्शन उस मुद्दे का है। तो कहां से बीजेपी आई? 131 नगर सेवक चुन के आने वाले 16 तारीख को मुमरा रेती बंदर से खरड़ी तक सिर्फ 20 से 20 कितने 111 दीवार और कलवा से लेके थाना में, ऐसे ही वहां शिवसेना बीजेपी बैठने वाली है। तुम इन लोगों को चुन के दो जो आपके मुद्दों पे बात करेगा, आपको वादा करेगा, आपको जबान देगा, कसम का प्रॉमिस करेगा कि मैं ये काम करके दूंगा। ये कसम नहीं, दिल से नजर मिला के, जी हाँ आपा
जी हाँ खाला जी माँ मैं तेरा काम करूंगा, वो वादा करेगा और आपको काम करके देगा। उस मुद्दे का इलेक्शन है। कहां से बीजेपी आई? और इतना कहते हो कि अजित पवार को वोट तो बीजेपी को वोट, तो वही अजित पवार के बाजू में कल पुणे पिंपरी चिंचवड़ के अंदर बैठ के साथ में इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो हमारे साथ इलेक्शन? मतलबों की दुनिया, वो आपको सहूलत नहीं देना चाहते, वो आपके साथ खेलना चाहते हैं, वो आपको छूट और फरेब में रखना चाहते हैं और हम सच्चे हारे। अरे हारने के बाद में और मेरे साथी हिम्मत जुटा के, और वो हार भी छोटी मोटी नहीं, 93,000 वोट की हार जिंदगी में पहली बार चखा। फिर याद आया अल्लाह जिसको गिराता है उसी को उठा के मजबूत करके भेजता है। वो बात याद आ गई और वो अल्लाह की बात पे एतबार करके फिर से मजबूत होके हम आपके सामने आए। क्या हमारे को एक मौका नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता एक मौका? अरे हम आपको पानी देना चाहते हैं, हमको मौका नहीं दे रहे। हम आपको सफाई रखना चाहते हैं, आप हमको मौका नहीं दे रहे। हम आपके घर घर कचरा वेचक जो कचरा उठाने वाले आते हैं महापालिका के तौर से झोपड़े और बिल्डिंग हो रखना चाहते हैं, क्या आप हमको एक मौका नहीं दे सकते? हम सब सहूलतें देना चाहते हैं, हमको एक मौका नहीं मिल सकता? एक तरफ गुमराह है, एक तरफ दहशत है। आप डरिए मत, बटन जहां दबाएंगे उधर मोबाइल भी नहीं चलता है। और जो आपके बीच में कहता है, कोई आपके बीच में कहता है तो मैं कहता हूं आज ये आवाज सुन लो, गौर से सुन लो कि जो आपके बीच में कहता है 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट बाकी है। कोई आपके बीच में कहता है कि तेरी बिल्डिंग तोड़ूंगा, शिवाजी नगर वालों तेरा घर तोड़ूंगा या दादागिरी करूंगा, तो इतना याद रखे मेरे पास मेरा हर सुल्ताना मंजिल से लेकर हर चीज के एग्रीमेंट है जिसपे साइन तुम्हारी है। नगर सेवक कानून 10(1)D में बचेगा नहीं, जीत के भी आया तो बंगला भी निकालूंगा, डायमंड हॉल भी निकालूंगा, डायमंड हॉल के पीछे की सीढ़ी भी निकालूंगा। मगर मेरे भाई शानू, मेरी दरखास्त है, मुद्दों पे इलेक्शन लड़ो, इंतशार पे नहीं। मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूं मैं। मुसलमानों में, हिंदू मुसलमानों में, भाई भाई में, 2 उम्मीदवारों में इंतशार फैलाने नहीं आया हूं। जिसको जहां वोट देना हो वो वोट दे, मोहब्बत से लड़े, क्योंकि इलेक्शन के बाद में हम सबको एक दूसरे का कंधा देने को हमको ही आना है। नमाज जनाजा में शैतान जितेंद्र आवाड़ साहब नहीं आने वाले। और इतना एक बात आपके जरिए पहुंचाना चाहता हूं कि आज एक सवाल आया भाभी आते वक्त, सोचा आवाड़ साहब तो अजित पवार साहब को मिलके आया मिनिस्ट्री के लिए। मैंने दादा को बोला मेरा दुश्मन नहीं है, सियासती मुखालिफत है, देख लो उसका क्या है, बट बुमरा जिम्मा मेरा है। तो आखिर में कल तो हमारे पास आना पड़ेगा। और मैं एक सवाल आपके जरिए पेश करना चाहता हूं कि समझो 16 तारीख को बड़े साहब यानी पवार साहब और सम्माननीय दादाजी इन्होंने पार्टी एक की, तो आज जो बीजेपी का खौफ दिखा के आप जीतने का मंशा रखते हो, आप बीजेपी का वोट दिखा के लोगों को डरा रहे हो और खुदा ना खास्ता आप जीत गए, तो क्या आप राजीनामा दोगे कि हमारे साथ बैठोगे? कभी तो जागो। पैसे वाले की जाती मछली होती है, साथ में पैसा लगा हुआ होता है, वो पैसे से मोहब्बत करता है। ये मोहल्ला तो गरीबों का है, ये मोहल्ला तो आम इंसानों का है, आपकी जरूरत पूरा करने को आए हुए।
हिम्मत जुटा के आपके बीच में आए हैं, होनहार काबिलियत लोगों को बीच में आपके लेकर आए हुए हैं। एक मौका दीजिए, एक मौका चारों वोट खड़ी को दीजिए। आज होशियार बेग साहब, हमारी सीनियर सबको साथ में लेकर चलने वाली अश्विन भाभी, शब्दम आपा जो तालीमी राफ्ता है, जो बच्चों को सलाहियत दे सकती है, तो क्या वो आपको काम के अंदर सलाहियत नहीं ला सकती है? और जिगरबाज हमारा तौहीद भाई, जो बात भी कहता है तो एहतराम से बातें, अल्फाज सही, बिना डरे। अरे यार चश्मा नहीं है। दूसरा कहता हूं भीमनगर में पानी बंद किया, मेरे को भीमनगर का वॉलमैन बुलाओ, मेरे को भीमनगर का वॉलमैन चाहिए। अभी भीमनगर किस में आता है, वॉलमैन से आप ही बात करेंगे। ये पानी की धमकी कहता है तो वो शानू पठाने की यजीद है जिसने हमारा करबला में पानी बंद कराया था। बताओ कौन है वो? कौन है वो? वो यजीद है जो पानी बंद कराता है, जो पानी पिलाना सवाब का काम है, चंद वोटों के लिए पानी बंद कराता है। अरे हम तो वो है कि हम दुश्मन के घर पे भी जाकर मुखालिफत किए तो उसकी माँ हमको बोलती है बेटा पानी पी, यह इस्लाम का सिखाया है। और केस की धमकी देता है तो करा ले केस, हम एक ही केस कराएंगे, नगर सेवक पद रद्द करने का 10(1)D। 4 बिल्डिंगों के एग्रीमेंट है, कोई नहीं बचा सकता है। मैं इंतजार कर रहा था एफिडेविट दाखिल करने का, मैं इंतजार कर रहा था महापालिका में इलेक्शन लड़ने को एफिडेविट दाखिल करने का, कॉपी ले चुका हूं, चुन के भी आया तो 6 महीने में घर में बैठेगा, इंशाल्लाह वो कानून के अर्थ करेगा। इसीलिए याद रखना, वोट जाया ना करें आप, कोई डरने की बात नहीं है। अरे देखो बताइए बेबाक बना, आज हम घर से निकलते हैं तो बिस्मिल्लाह बोल के हम हमारा लेफ्ट पैर आगे डालते हैं, जब से निकलते हैं तो अल्लाह के भरोसे में निकलते हैं। माँ या बीवी या बहन दुआ देती है भाई को तो क्या बोलती है, बेटे को दुआ देते हो, चल अल्लाह तेरे को सलामती से लेके जाए, फी अमानुल्लाह। हम तो वो कौम से, तो क्या किसकी दहशत से डरने का, या खड़े खड़े मरना है, उसके मर्जी या खत्म है तो बात करते करते खत्म हो जाऊंगा, और जीना है तो 100 गोली खा के भी जिएंगे। आज भी निहत्ता अकेला घूमता हूं और कल भी अकेला घूमूंगा, इसके लिए डरना नहीं है, अल्लाह ज़ात पे भरोसा रखना है, चलना है, खौफ खत्म करो। इसके लिए कहता हूं कि एक मौका हमारा बनता है, यहां से जाने के बाद 4 घर आपको पकड़ना है और 4 घर वालों को बताने का कि वो बच्चे की क़ियादत के अंदर ये सभी को फिर से एक मौका देना लाजमी है। एक मौका दे के देखो, उनको 16 साल दिए, कुछ बदला नहीं, इनको 5 साल देखो, इंशाअल्लाह ताला आपकी आंखों में आके जाके आपको वादा करता हूं बदल के दूंगा। वो जज्बा, वो सलाहियत, वो रसूख अल्लाह ने दिया है और वो मैं इंशाअल्लाह जरूर करके दूंगा अल्लाह की मदद से। इसके लिए 15 तारीख को सबसे पहले आप लोग उठ के 4 घड़ी के निशानी के ऊपर 4 अलग अलग जगह बटन दबाइए। वो बटन दबने के बाद आवाज आएगी, उसके बाद बिस्मिल्लाह बोल के बटन आवाज आएगी, आवाज आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोल के बाहर निकले, हम निकलेंगे और इंशाल्लाह 16 तारीख को एक इतिहास रचने का, एक दहशत खत्म करने का, एक पानी जो आपका हक है वो हमेशा दिलाने का और बाकी के मुद्दों को, सहूलतों को आपको देने के लिए एक मौका एक बार चुन के हमको दिए, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। इसके साथ आपकी इजाजत लेता हूँ, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।